बाबा फरीदुद्दीन गंशकर जो कि बहुत बड़े सूफी हुए हैं, वो फरमाते हैं कि उनके यहाँ कोई आता था दुआ तावीज़ के लिए। जब कोई दुआ तावीज़ के लिए बाबा फरीदुद्दीन गंशकर की बारगाह में आता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते थे कि बाबा परेशान हैं, दम कर दीजिए, बीमारी का इलाज कर दीजिए, तावीज़ दे दीजिए। तो आप फरमाते थे कि नहीं, दुआ तावीज़ नहीं करेंगे। कहा हज़रत बहुत दूर से आए हैं। कहा कि बहुत दूर से आए हो, पहले बैठो, कुछ खाओ, कुछ पियो। और क्या कहते थे कि मन ज़ारा हय्यन वलम यज़ुक़ मिन्हु शय्यन फकअन्नमा ज़ारा मैता। जिस शख्स ने किसी जिंदा इंसान से मुलाकात की और उसके यहाँ कुछ न खाया पिया, तो वो ऐसा है जैसे मुर्दा इंसान से मुलाकात मुर्दा इंसान से मुलाकात की। हमारे यहाँ रिवाज है कि घर में कोई आता है तो गुड़ और पानी हमारे बुजुर्ग पेश किया करते थे। यही हदीस का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही सूफिया किराम का है। बल्कि बाबा फरीदुद्दीन गंशकर तो यहाँ तक फरमाते हैं पंजाबी जुबान में कि पंजरों का इस्लाम दे, पंजरों का इस्लाम दे, छैवा फरीदा टुकु जे न लबे छैवा पंजई जांदे मुख, जे न लबे छैवा पंजई जांदे मुख। इस्लाम के 5 रुकन हैं और छठा रोटी का टुकड़ा है। अगर ये रोटी का टुकड़ा ना मिले तो कभी कभी 5 भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए नमाज में दुआ की जाती है कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी फरमा और हमारी आखिरत भी। दुनिया अच्छी होगी, हलाल रिज़्क़ के ज़राए होंगे तो हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। वरना बड़े अच्छे अच्छे को देखा है। इसलिए हमारे उलमा हैं या जो भी है, तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ जरिए माश पर भी तवज्जो देना चाहिए। बिजनेस करें, समझे नहीं, चाहे मतलब ये कि आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, कुछ भी करें, दीन का काम सही तरीके से करने के लिए माली एतबार से मजबूत होना जरूरी है। वरना हजरत इमाम मोहम्मद इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द जब फ़िक़्ह हनफी को शागिर्दों के साथ में कंपाइल कर रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, रात में 12 बजे खादमा आती है, कहती है हजरत आटा खत्म हो गया है। कहने लगे कमबख्त, तूने ये खबर सुना करके 40 मसले जहन से उड़ा दिए। अगर माली एतबार से आदमी कमजोर होगा तो दीन का काम भी नहीं कर पाएगा सही तरीके से। हजरत शेख सादी कितने बड़े सूफी हैं, कितने बड़े बुजुर्ग हैं। आज से 600 साल पहले जब दुनिया का इतना मतलब ये ताम झाम नहीं था, फरमाते हैं गुलिस्तान में फारसी के अशार है, तर्जुमा ये है कि जब रात को नमाज की नियत बांधता हूँ, इबादत करता हूँ तो अर्श की सैर करता हूँ, अर्श की सैर करता हूँ। लेकिन जब नमाज में ख्याल आता है कि सुबह को बीवी बच्चों के खर्च का क्या होगा, आटे का क्या होगा, खर्च का क्या होगा, तो ये ख्याल अर्श से फर्श पे ले आता। तो मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये जो उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, दीन का काम कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको नजराने से, तोहफों से इनका ख्याल, ये दीन का काम करेंगे, नजराने दोगे, ये तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसान आया ककड़ी लेकर। क्या आया? ककड़ी लेकर आया कि या रसूलल्लाह, मेरे खेत में ये पहला फल आया है, तोहफे के तौर पर कबूल फरमा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती से, किसान से ककड़ी कबूल फरमाया और उसके बदले में देहाती को 1 लब भरकर सोना अता फरमाया। क्या तो फरमाया? ये नाइबीन रसूल है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपके बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, इनका दीन, इनका ईमान, इनकी एजुकेशन सब मजबूत हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनका क्या रखें आप। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जो है अपने इमाम का सबका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि उसकी बरकतें क्या है। जहां इल्म वालों की कदर हुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाजा करता है। बात में से बात निकल तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको 2 चीजों पर खास तौर से अमल करना है, एक एजुकेशन और दूसरा सोशल वर्क करना है।
خدمت خلق کرنا ہے. قسم خدا کی اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. میری گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلط جملہ نکلا ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.